हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। तो आमर जो मॉडर्न हिस्ट्री जो सीरीज चलता ये हूँ लेक्चर नंबर 6। तो या पूर्व लेक्चर मानक ऑलरेडी आम कौन कौन आलोचना कर सारी। फास्ट आम आलोचना कले कंप्लीट सिलेबस को आम एनालिसिस कले फास्ट लेक्चर में, ठीक अच्छे। सेकेंड लेक्चर में आम आलोचना करते केमती भारत को सीवुड डिस्कवर है, केमती जलपथ आविष्कार करागला भारत को, और जड़े पर जड़े यूरोपियन मैंने केमी भारत को आसिले। परवर्ती आम आलोचना करते कौन पर्तुगीज मैंने केमती भारत को आसिले और सब सेटलमेंट कौ कौ एरिया सब इस्टाब्लीश कर डेक्लाइन केमिति हला हला पर्तुगीज माने भारत को प्रथम आसिले, किंतु तांकर जो पतन घटिला कहीं घटिला, ठीक अच्छे। तापर आम देखले डच माने केमती भारत को आसिले। देन आम आलोचना करते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केमती भारत को आसिला और भारत में तार फैक्ट्री सब इस्टाब्लीश कला। ओके, आज आम आलोचना करवा दी गोटी आमर जो कंपनी, गोटे हूँ आमर कौन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और आउ गोटे हूँ आमर डानिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक अच्छे। तो दुईटा कंपनी विषय में आज आम आलोचना करवा। तो फास्ट आम देखा द फ्रेंच इन इंडिया, फ्रेंच माने केमिति भारत को आसबे। ओके, तो फ्रेंच माने होउछन्ति लास्ट यूरोपियन जो माने कि भारत को ट्रेड पर्पज रे आछन्ति। फ्रेंच माने होउछन्ति कोन लास्ट हला, फ्रेंच वर द लास्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया विथ द पर्पज ऑफ ट्रेड। या पूर्व को माने आछन्ति, या पूर्व जेते सब यूरोपियन आसी सारिछन्ति, लास्ट को आछन्ति को माने फ्रेंच माने। डेनिश माने भी यांको पूर्व ही आछन्ति जदि हम देखिबा। तो डेनिश मान को विषय लास्ट को आमे आलोचना करबा। ओके, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी केबे गठन हला? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी गठन होइछि केबे ना 1664 रे गठन कर जाइछि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो किए गठन कले ना से समय फ्रेंच फ्रांस जो शासक थिले हला, ये थिले लुइस एक्स आई भी हला, लुइस किंग मानकर सेतबेले शासन चलथिला। एवं लुइस किंग पूर्व जो माने भी थिले तांकर गोटे कोन इच्छा थिला जे आमे कोन जे फ्रांस मध्य कौन करिवो ना जो ईस्टर्न जो ट्रेड चली से भी पार्टिसिपेट करिवो। ओके, एवं लुइस एक्स आई भी जे थिले तांकर जो आमर जड़े फेमस मिनिस्टर थिले जाको ना होछि कोन कलवर्ट हला, ये कौन करथिले गोटे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी गठन करथिले 1664 रे। ओके, एवं तांकू केते वर्ष ना 50 इयर्स पई 50 वर्ष पई हमर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन कर दिया गला ना ट्रेड मोनोपोली दिया जाइथिला। ओके, 50 इयर्स मोनोपोली ऑन फ्रेंच ट्रेड इन द इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। कोठी इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन एरिया रे 50 इयर्स रो ट्रेड मोनोपोली तांकू दिया जाइथिला। ओके, एवं बहुत दिन धरिकी आमे जे देखिबा तो माडागास्कर हला, माडागास्कर जो होइछि सेटा फ्रेंच कंपनी अधीन रे होइतिला। ओके, तापर इन 1667 फ्रांकोइज कैरन हला, फ्रांकोइज कैरन हेडेड एन एक्सपेडिशन टू इंडिया एंड फास्ट फैक्ट्री कोठी एस्टाब्लिश करगला ना सूरत रे एस्टाब्लिश कले माने हला। तो एठी गोटे क्वेश्चन आसे जे फ्रेंच माने प्रथम फैक्ट्री भारत रे कोठी एस्टाब्लिश करथिले, कोठी एस्टाब्लिश कले ना सूरत रे एस्टाब्लिश कले केबे 1667 रे, ठीक अछि। तो जदि हम देखिबा फास्ट जो आमर कंपनी गठन जो होइछि केबे गठन होइछि 1664 रे, एवं भारत को सेमाने आछन्ति फाइनली 1667 रे, ठीक अछि। ओके, तापर 1669 फैक्ट्री एट मासुलीपट्टनम हला, मासुलीपट्टनम ठारे सेमाने पुणी 1669 रे फैक्ट्री एस्टाब्लिश करिसन्ति परमिटेड बाय सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। एवं यार परमिशन के देइथिले से समय रे हमर जो गोलकोंडा रो सुल्तान थिले से परमिशन देइथिले हमर जो कोठी ना मासुलीपट्टनम रे फैक्ट्री एस्टाब्लिश करिया पे, एवं 69 से फैक्ट्री एस्टाब्लिश करिसन्ति। 1773 तांको गोटे बड़ सक्सेस एठी मिलिछि। मुगल सुबेदार थिले बेंगल रे किए ना शाइस्ता खां, जहाँ को विषय में ऑलरेडी आम प्रीवियस क्लास मानकर आलोचना करिछु, ठीक अछि शाइस्ता खां। तो ये कौन कले परमिटेड टू स्टाब्लिश ए टाउनशिप एट चंदरनगर नियर कलकत्ता हला। तो सी कौन कले ना परमिशन देले तांकू चंदरनगर ठारे जोटा कि हमर बेंगल वेस्ट बेंगल पाखा रही कलकत्ता पाखापाखि, ठीक अच्छे। सेठी से गोटे परमिशन देले गोटे टाउनशिप स्टाब्लिश करने एवं से कौन कले चंदरनगर तांकर फैक्ट्री स्टाब्लिश करिसंती 1673 रे। ओके, तापरे इन 1673 पुणी से 1673 आउ गोटे कौन होइछि घटना, शेर खां लोधी द गवर्नर ऑफ बालिकोंडापुरम है, जोटा कि आम बीजापुर सुल्तान अंडर रही बालिकोंडापुरम, सेठिकार थिले किए गवर्नर थिले शेर खां लोधी, ठीक अच्छे। ये कौन कले ना ग्रांटेड फ्रांकोइज मार्टिन, फ्रांकोइज मार्टिन आगू आसबे विषय आलोचना करबा आगू, ताकू कौन ग्रांट कले द डायरेक्टर ऑफ मछलीपट्टनम, जे कि आमर कौन थिले मछलीपट्टनम जो फैक्ट्री थिला सेठी के डायरेक्टर थिले किए फ्रांकोइज मार्टिन, ताकू कौन ग्रांट कले ना फैक्ट्री ए साइट फॉर सेटलमेंट। ताकू गोटे सी कहले जे आमर गोटे सेटलमेंट गोटे कौन कर जाऊ आमर फैक्ट्री साइट फॉर ए सेटलमेंट, गोटे फैक्ट्री साइट गोटे एस्टाब्लिशमेंट करने से कौन कले से ग्रांट कले। एवं ये कौन है ना फ्रांकोइज मार्टिन कौन कले फाउंडेड पौंडीचेरी इन 1674।
ଏବଂ 1674 କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଫ୍ରାଙ୍କୋଇଜ୍ ମାର୍ଟିନ୍ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଠି ଗୋଟେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରାଗଲା, ଗୋଟେ ସିଟି ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ସେଠି ଏବଂ ତା ନାଁ କ'ଣ ରହିଲା ନା ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ଓକେ, ତ କୁହାଯାଏ ଯେ ପଣ୍ଡିଚେରୀର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ପଣ୍ଡିଚେରୀର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିଚେରୀର ଫାଉଣ୍ଡର ଏବଂ ଯଦି ତା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ସେ କିଏ ଥିଲା ନା ଫ୍ରାଙ୍କୋଇଜ୍ ମାର୍ଟିନ୍ ଥିଲେ ହେଲା। ଫ୍ରାଙ୍କୋଇଜ୍ ମାର୍ଟିନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆମେ କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତା ପାଇଁ କିଏ ପରମିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ? ଶେର୍ ଖାଁ ଲୋଧି ହେଲା, ଯିଏକି କେଉଁଠିକା ଥିଲେ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ମାଲିକଣ୍ଡାପୁରମ୍ ଏବଂ ଯିଏକି କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଆମର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସାଇଟ୍ ବା ଗୋଟେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗଠନ କରାଯାଉ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ୱାଜ୍ ନର୍ଭ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ପାୱାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଆକାରରେ ଥିଲା ହେଲା। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ବିକେମ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ପୋଜିସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ନର୍ଭ ସେଣ୍ଟର ଆମେ କହିପାରିବା ପଣ୍ଡିଚେରୀ ହେଲା। ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ପଣ୍ଡିଚେରୀ ହିଁ ଥିଲା। ଅଦର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଦର ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କଲେ, ଯେମିତିକି ହେଲା ଚନ୍ଦରନଗର ତ ଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି, ତାପରେ ମାହେ, କରାଇକାଲ, ୟାନାନ, ବାଲେଶ୍ୱର, କାସିମ ବଜାର ଏସବୁ ଏରିଆରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ଯେତେବି ସବୁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଲ୍ଡ ରହିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କର ସେଟଲମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାଗ୍ ହେଲା। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଏ ହେଲା ଆମର କରାଇକାଲ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ତ ଏଇ ଏରିଆରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଲ୍ଡ ରହିଥିଲା। ଓକେ, ମାହେ ହେଲା ଏଇଠି ରହିଲା ଇଏ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ୟାନମ୍ ଏଇଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସେଟଲମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଚନ୍ଦରନଗର। ଓକେ, ଇଏ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କାହାର? ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କର ହେଲା। ତ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଲ୍ଡ ରହିଥିଲା ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଦ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ପୋଜିସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ବେଡଲି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ୱାର୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଡଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଫ୍ରେଞ୍ଚ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଡଚ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଅଧିକା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା ଭାରତରେ। ଓକେ, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଥିଲା ବେଡଲି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଡଚ୍ ସହିତ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବେଟେଲ୍ ଚାଲିଲା। ଓକେ, ଏବଂ ଫାଇନାଲି କ'ଣ ହେଲା ନା 1693 ଡଚ୍ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା କ୍ୟାପଚର୍ଡ ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ସେମାନେ ଫାଇନାଲି 1693 ଡଚ୍ ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ଓକେ, ତ ଛଡ଼େଇ ନେଲା ପରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଛି ନା 1697ରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଟି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ହେଇଛି ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରିଜୱିକ୍ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରେଟି। ଏ ଟ୍ରେଟି ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ହେଲା ନା ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଉଥରେ ଆମର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରି ଦିଆଗଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଡଚ୍ ମାନେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ଥିଲେ। ପୁଣି ଏଠି 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି, 1.5-2 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଡଚ୍ ମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମର 99 ପାଖାପାଖି ଯାଇକି ସେମାନେ ଡଚ୍ ମାନେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ। ଓକେ, ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ 97ରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ କାହାକୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଉ ନା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ହେଲା। ଇଏ ହେଇଥିଲା ଆମର ରେଜୁଇକ୍ ଟ୍ରେଟି ଅନୁଯାୟୀ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ ପୁଣି କ'ଣ କଲେ ନା ପୁଣି ଏଠାରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ କେଉଁଠି ଆମର ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ହେଲା। ବହୁତ ସାରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ୱାର୍ ଅଫ୍ ସ୍ପାନିଶ ସକ୍ସେସନ୍, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ୟୁରୋପରେ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ୱାର୍ ଅଫ୍ ସ୍ପାନିଶ ସକ୍ସେସନ୍ ଏଇଟା ଚାଲିଛି କେତେରୁ କେତେ ନା 1701ରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଆମର ଚାଲିଛି ହେଲା। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଆମର ବହୁତ ସାରା ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଭାରତରେ ପଲିଟିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲା, ଅଧିକା ଟେରିଟୋରି ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିପତ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ୱାର୍ ଅଫ୍ ସ୍ପାନିଶ ସକ୍ସେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ୟୁରୋପରେ ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଥିଲା ବହୁତ ସାରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ବହୁତ ସାରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଥିଲା ବହୁତ ସାରା ଏରିଆ ତାଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି। ଓକେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫ୍ରାଙ୍କୋଇଜ୍ ମାର୍ଟିନ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବହୁତ ହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ଯିଏକି ହେଲା, ଯାହାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ସାରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେମାନେ କରିପାରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଲା। ତ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି କେବେ ନା 1706 ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 1706 ଡିସେମ୍ବର 31 ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଏ ଡେଥ୍ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଡେଭଲପ୍ ଯେତିକି ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାର ହେଇଥିଲା ଏଠାରେ ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବଂ କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କମ୍ପାନୀ ହେଲା। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ହେଲା ବହୁତ ସାରା ଝଟକା ଖାଇଲା ପରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଛି ନା 1720 ମସିହାରେ ପୁଣି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କମ୍ପାନୀ ହେଲା। ଫ୍ରେଞ୍ଚ କମ୍ପାନୀକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେମାନେ ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଭାରତରେ। ଓକେ, ଏବଂ ଆଉଥରେ ତାର ନାଁକରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ନାଁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି
परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज है परपेचुअल कंपनी परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज ओके तो ये गोटे नामकरण कर परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज तापर ना रिअर्गानाइजेशन कलापर 1720 परपेचुअल मीन्स कौन ना परपेचुअल मीन्स हूँ जोड़ा केबे भांगीबनी बा केबे जार समाप्त हेबनी परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज ये ना दि जाइए 1720 है रिअर्गानाइजेशन करिकी ठीक अच्छे और पुणी से 1720 ରୁ 42 भितर दी जन पुणी गवर्नर आसछन्ती जो कि बहुत अधिका टैलेंटेड थिले है गोटे होती आम लेनियर आउ जन होती ड्यूमास है गोटा तो इंपोर्टाट नहीं जस्ट मुझे कहीदे है 1920 ରୁ 42 भितर दी जन इंपोर्टाट गवर्नर आसछन्ती 42 भितर किए किए जड़े होती आमर लेनियर आउ जड़े होती ड्यूमास है भितर आमर कौन तांको समय बहुत सारा डेवलपमेंट कर ठीक अच्छे ओके और तांकर जदि हम देखा तो रिलेसन बहुत भल रिलेसन रही है क्या सहित ना मैसूर है मैसूर सहित फ्रेंच मान बहुत भल रिलेसन रही है जोटा कि आम आग को आलोचना करवा जो आम आंग्ल मैसूर वार सब पढ़ा ठीक अच्छे और आउ कि गोटे एरिया जमती है आमर मॉरिशस आउ गोटे होगा आमर रियूनियन है यही सब एरिया सपोर्ट बहुत अधिका रही है जब हम देखा फ्रेंच मान को बहुत अधिका सपोर्ट करते एसब एरिया डोमिनेंस रही है मॉरिशस आ गोटे होगा आमर रियूनियन दुईटा आइलैंड रे ओके इन बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी आरंभ कौन है ना इंग्लिश एंड फ्रेंच वी आर कंपीटिंग फॉर देयर सुप्रीमेसी इन इंडिया भारत में आमर दुईटा कंपनी भितर अधिका आमर ये कंपटीशन देखा मिले से दुईटा होती किए किए ना गोटे आमर इंग्लिश एंड फ्रेंच है कौ एरिया मेनली इन कर्नाटिक एंड बेंगल रिजन कर्नाटिक एरिया और बेंगल रिजन रे इंग्लिश और फ्रेंच मानकर ये कंपटीशन बहुत अधिका देखा मिले से कौन चाहिए ना पॉलिटिकल कंट्रोल चाहिए भारत में ओके डुप्लेक्स वाज द मोस्ट पावरफुल गवर्नर और फ्रेंच मानकर सब मोस्ट पावरफुल गवर्नर होती किए डुप्लेक्स जहाँ विषय में आम आलोचना करवा कौटी ना कर्नाटिक बैटल रे नेक्स्ट पार्ट रे ओके द अराइवल ऑफ डुप्लेक्स एज फ्रेंच गवर्नर इन इंडिया इन 1742 है डुप्लेक्स भारत को केवे पहुँची एज ए गवर्नर आकार 1742 फ्रेंच गवर्नर किसी आसवा पर कौन है बहुत सारा चेंजेस देखा मिली जोटा कि आम आंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती भारत में है आंग्लो फ्रेंच वार देखा मिली द फ्रेंच कंपनी हैड इंटरफेयर फ्रॉम द क्राउन और फ्रेंच कंपनी जो था क्राउन रो सपोर्ट मिलनी ठीक से जहाँफल मैंने जो डोमिनेंस था धीरे धीरे सरी सरी जाइए आफ्टर 3 कर्नाटिक वार्स 3टा कर्नाटिक वार ये देखा मिले जोटा कि आम फ्रेंच आउ इंग्रेज मान भितर फ्रेंच वे फाइनाली क्रस्ट एंड लिमिटेड टू पौंडीचेरी 3टा कर्नाटिक युद्ध पर कौन हम ना फ्रेंच मान को फाइनाली कौन कर दिया क्रस्ट कर दिया केवल गोटे ही एरिया जोटा कि हूँ पौंडीचेरी ही से कौन है ना लिमिटेड होगी रही ओके और भारत भी से केवे फाइनाली 1954 रे पौंडीचेरी इंडिपेंडेंस पौंडीचेरी स्वाधीन केवे 1954 रे ओके तो ये थिला हमर फ्रेंच मान को विषय डिटेल्स आम आलोचना कले तो अभी आम देखा आउ गोटे कंपनी से भाई आसाला जोटा कि हूँ डेनिश बट डेनमार्क अधिवासी मानक आम कौन बोली कही था डेनिश बोली कही था ओके तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इस्टाब्लिश्ड इन 1616 1616 मसीह कौन होता ना डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आमर स्टाब्लिश कर ओके एवं ये आमर ट्रांक्यूआर गोटे जगह अच्छी तांजोर पाखे से कौन करते 1620 1620 से कौन करते फास्ट फैक्टरी स्टाब्लिश करते इंपोर्टाट डेनिश सेटलमेंट जो हम देखा गुरुत्वपूर्ण सेटलमेंट जहाँ भी था कौन थी ना श्रीरामपुर इन बेंगल जोटा कि हेडक्वार्टर था श्रीरामपुर ओके ये एग्जाम आसे बहुत थर डेनिश मान हेडक्वार्टर कौट था श्रीरामपुर बेंगल दे फेल टू स्ट्रेंथन देमसेल्व्स इन इंडिया एंड लेफ्ट और से अदर जो आमर यूरोपियन कंपनी सब थे सहित कंपटीशन करें एत स्ट्रंग एम पारि नथिले और से कौन कले ना 1845 पर्यंत से कौन कले 45 बेलू से जिते भी सब सेटलमेंट था सोल्ड ऑल देयर सेटलमेंट्स टू द ब्रिटिश इन 1845 बेलू से सब सेटलमेंट बिक्री करके चलीगले और यांकर आउ गोटे जिनस या मुख्य उद्देश्य नाला जे से कौन पॉलिटिकली इंटरफेयर करेंगे आमर साम्राज्य विस्तार करेंगे से सब इंटेंशन नाला केवल गोटे से कौन ट्रेडिंग पड़ी ही थे एत सब आम झामला भितर से पशिया चाहिए और मुख्य काम कौन था द डेनिश आर द बेटर नोन फॉर द मिशनरी एक्टिविटी केवल मिशनरी एक्टिविटी ही मुख्य उद्देश्य रही है ट्रेडिंग भी था बट मिशनरी एक्टिविटी से
रादर देन फॉर द ओके। तो ये थिला हमर यूरोपियन द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस जोटा हमर चारिटा लेक्चर ऑलरेडी आम आलोचना कले। तो जो मैंने प्रीवियस लेक्चर गुड़ा देखी ना ताकू निहाती देखिए देन हमर गोटे पर गोटे क्रोनोलॉजिकल देखंतु बुझिया इजी हेबो और मन रखिया मध्य निहाती इजी हेबो। और जदि क्लास टी भल लगुच जदि वीडियो गुड़ा भल लगुच तो लाइक निहाती करंतु गोटे गोटे कहीं छोट छोट गोटे गोटे लाइक जो ही हमको कौन मोटिवेशन मिली थाई ठीक अच्छे। और आउ गोटे जिनस हूँ सेयार करूँ आउ जदि किसी कौन से टॉपिक उपर जदि वीडियो चाहूँगी तो कमेंट करेंगे ओके ठीक अच्छे। तो ये यहाँ हूँ आम श्रीरामपुर जोटा आम डेनिश सेटलमेंट थिला बेंगल यहाँ केवल गोटे ही मात्र इंपोर्टेंट सेटलमेंट ये जगह ठीक अच्छे ओके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर एंड सी यू।